नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उसके बाद में सीएम योगी ने जो नई भर्तियों को मंजूरी दी है उसकी बात करेंगे। कौन कौन सी भर्तियां आएंगी पूरा ब्यौरा जारी किया गया है। फिर यूपी ट्रिपल एससी की भी कुछ सूचना है और एलटी ग्रेड की भी सूचना है। मिर्जापुर, हाथरस, जालौन आदि से कौन सी टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियां आई हैं इस पर चर्चा करेंगे और कुछ अन्य सूचनाएं भी हैं उनको भी देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आज की जो सूचना है वो सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी घर बैठे दिल्ली की बड़ी से बड़ी कोचिंग का नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक संस्था है राज फोटो स्टेट, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा 9211705540। यहाँ से आप लोग नोट्स मंगवा सकते हैं जिस तरीके से ये मैंने मंगवाए हैं। पीसीएस मंत्रा के ये नोट्स है, 15 किताबें इन्होंने दी है। प्रीलिम्स के लिए काफी अच्छा स्टडी मटेरियल है। ये देखिए ज्योग्राफी, ये देखिए हिस्ट्री, ये देखिए पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, कृषि, सब कुछ आपको मिल जाएगा घर बैठे। इसी तरीके से इनका टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आपको मंगाना है तो टेस्ट सीरीज वगैरह भी मंगा सकते हैं किसी भी कोचिंग का। ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं और नंबर वही है, संस्था भी वही है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि प्रशांत कुमार आज संभालेंगे अध्यक्ष पद का कार्यभार। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था जब दोबारा आवेदन मांगे गए थे चेयरमैन के कि सरकार पहले सोच चुकी है कि किसको बनाना है और बहुत जल्दी नियुक्तियां होंगी, बहुत जल्दी इसकी घोषणा होगी। क्योंकि सरकार की बहुत किरकिरी हो रही थी, आए दिन प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हो रहे थे और पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ था और पुरानी कई भर्तियां लंबित थी और छात्र संगठन सभी लोग इसकी आलोचना भी कर रहे थे कि सरकार को नया आयोग बनाने की क्या जरूरत थी जब पुराना आयोग ही एक आयोग केवल माध्यमिक भर्तियों को 5 साल में पूरा करता है। तो वही आयोग जो नया आयोग बनेगा वो सभी विभागों की भर्तियां कैसे तय समय पर पूरी कर सकता है। और जो अंदेशा लगाया जा रहा था वही हुआ भी। किसी तरीके से सरकार ने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना तो दिया, लेकिन ये आयोग बिल्कुल डब्बा निकल गया और कोई भी भर्ती इससे नहीं हो पाई। तो फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार इसके बारे में सोच रही है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करेंगे और इसके बाद उनकी अगुवाई में होने वाली आयोग की पहली बैठक पर अफसरों संघ प्रतियोगियों की भी नज़र है कि वो क्या बयान देते हैं और क्या उनकी प्राथमिकता है, मीटिंग में क्या चीज़ें तय होती हैं। तो लिखा है यहाँ पर प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद आयोग के नए अध्यक्ष के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे, पर पात्रता शर्तों में संशोधन के बाद दोबारा 10 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए और इसके बाद ही प्रशांत कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा रही। खास बात यह कि आवेदन लिए जाने के महज 7 दिन बाद ही स्क्रूटनी आदि की प्रक्रिया पूरी की। 7 दिन जो लिखा हुआ है नियमावली में केवल उसी का इंतजार किया जा रहा था, फॉर्मेलिटी, और ये पहले से ही तय था कि इनको बनाना है। एक पूर्व डीजीपी को वह भी आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के एक सप्ताह के अंदर अध्यक्ष बनाए जाने के आदेश को बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा। मतलब सरकार काफी तेजी में है और 2 साल पहले गठित आयोग में अभी तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। आयोग के गठन से पूर्व से जारी 3 भर्तियों की प्रक्रिया विलंबित है और इसमें प्रतियोगियों में नाराजगी है। ऐसे में इस तत्परता के पीछे सरकार के स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि अब भर्ती परीक्षा में देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में प्रशांत कुमार के शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करने एवं उनकी अध्यक्षता में होने वाली पहली बैठक में सभी की नजर है और शायद इसीलिए सीएम योगी ने कई सालों से, कई महीनों से शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम तक नहीं लिया है। शुरू में वो कहा करते थे हमने एक बहुत बड़ा आयोग बनाया है, वहाँ शिक्षक भर्तियां होंगी, प्राइमरी की भी भर्तियां होंगी, जूनियर की भी भर्तियां होंगी, सब वो बोला करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो खामोश थे। अगली सूचना है सीएम योगी की एक नई घोषणा की और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। कल भी मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था, बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है कि सीएम योगी ने 1.5 लाख नई भर्तियों की मंजूरी दी है जो भर्तियां 2026 में आएंगी। और नए साल में योगी सरकार पुलिस, नीचे देखिए लिखा है, नए साल में योगी सरकार पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत करीब आधा दर्जन से अधिक विभागों में खाली 1.5 लाख पदों पर भर्ती करने की तैयारी में है। आप लोगों ने, मुझे पता है, बिना कहे आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। यूट्यूब में सब कुछ पता चल जाता है और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और बहुत सारे तो ऐसे भी छात्र हैं कि जो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और सालों से देख रहे हैं, 5-5 साल से देख रहे हैं। मैंने बताया था कि मुझे भी कल 2-3 छात्र मिले और उन्होंने कहा कि सर हम आपका चैनल रोज़ सुबह सुबह देखते हैं, इतनी सुबह कैसे वीडियो बना लेते हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा दिखाओ, उन्होंने दिखाया और मैंने देखा कि हाँ उन्होंने देखा था वीडियो सुबह का, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया था। तो क्या नुकसान हो जाएगा? अच्छे स्वस्थ अच्छे चैनलों को सब्सक्राइब करोगे तो उसी तरीके की वीडियो आपके उसमें दिखेंगे यूट्यूब में। अगर गंदे बेकार के चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर उसी तरीके का कंटेंट आपको दिखाई देगा। तो आपका नुकसान ही नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, यारों, मित्रों को भी बताएं।
यहाँ पर ये 2026 की भर्तियों को लेकर के यहाँ लिखा हुआ है कि इसके साथ ही 2026 में योगी सरकार सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाने की भी योजना है। सर्वाधिक भर्तियां जो हैं वो पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। और नीचे लिखा हुआ है कि जिन विभागों में भर्तियां होनी हैं, पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास विकास समेत आदि विभागों में भर्तियां होंगी। यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि सबसे बड़ी भर्तियां कहाँ होनी है। लिखा है शिक्षा विभाग में करीब 50,000 पदों पर भर्ती होगी। ये भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर लेक्चरर, प्रधानाचार्य आदि पदों पर होगी। अब असिस्टेंट टीचर में प्राइमरी भी आता है, जो बेसिक के जो टीचर होते हैं वो भी सहायक अध्यापक कहलाते हैं, एलटी के भी कहलाते हैं, जो भी है। और ऐसा लग रहा है कि इसमें प्राथमिक भी है, क्योंकि केवल माध्यमिक और हायर की वैकेंसी 50,000 नहीं हो सकती है, क्योंकि माध्यमिक में तो 23,000 वैकेंसी, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि 23,000 वैकेंसी है और 1250 आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हो चुका है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जीडीसी की वैकेंसी जरूर आनी है, लगभग 900 पदों पर। तो 50,000 तो पूरा नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसा अगर 50,000 पदों पर ये भर्ती करते हैं तो ये मान करके चलिए, चाहे वो 27,000 हो, ये प्राइमरी की वैकेंसी आपकी इसमें प्राइमरी की जरूर जुड़ी है। जिस तरीके से ये आंकड़े इन्होंने दिए उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे जो जानकारी है वो कुछ दिन में मालूम चल जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के क्रियाकलाप से सारी चीज़ें निकल आएंगी आगे चल करके। और थोड़ा सा देरी जरूर लगेगी। मैंने कल भी वीडियो भी बनाया था शिक्षा सेवा चयन आयोग में अगर ये भर्ती आएगी तो उसमें थोड़ा सा देरी लगेगी, लेकिन आएगी। आगे लिखा कि राजस्व विभाग में 20,000 पदों पर भर्तियां होंगी। सबसे ज़्यादा लेखपाल की पदों में भर्ती की जाएगी। तो लेखपाल के पदों पर भर्ती तो चल ही रही है। और जो लेखपाल में अन्य विभाग होते हैं, जैसे नायब तहसीलदार, तहसीलदार और भी क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट वगैरह भी होते हैं, तो इन सब पदों पर भर्तियां होंगी। नीचे लिखा है कि सूत्रों की माने तो सरकार वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50,000 पदों पर विज्ञापन जारी करेगा। वर्ष 2026 में पुलिस द्वारा 30,000 आरक्षी और 5,000 सब इंस्पेक्टर की पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भी एक अच्छी बात है पुलिस विभाग में। ये देखिए, जो कांस्टेबल की भर्ती का जो विज्ञापन थोड़ा सा देरी हो रही है, तो हो सकता है कि इसके पदों में वृद्धि हो जाए। और हालांकि पुलिस कांस्टेबल का जो विज्ञापन है वो इसी महीने आना तय है। और पूरी उम्मीद कि इसी नेक्स्ट वीक जो है आपका विज्ञापन पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जारी हो जाएगा। अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक लंबा ये देखिए नोटिस जारी की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी इस सूचना को जरूर देख लें और इस सूचना को भेज दें जो गलत काम करते हैं भर्तियों में, परीक्षाओं में। तो यहाँ पर उनके नाम जारी किए गए हैं। जैसे कोई है संतोष कुमार, अब ये आजीवन डिबार कर दिए गए हैं। इनका रोल नंबर, पता वगैरह सब जारी कर दिया गया है। और इनके पास इन्होंने एलटी ग्रेड की जो एग्जाम हुए थे अभी 6 दिसंबर को, इन्होंने हिंदी का जो पेपर है उसमें इन्होंने गड़बड़ी करी थी। नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद में एक और है ऋतु श्रीवास्तव, ये भी मोबाइल लेकर के कुछ खुराफात कर रही थी। इसको भी आजीवन डिबार कर दिया गया। इसका जो रोल नंबर है वो जारी कर दिया गया। इसके बाद में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये देख सकते हैं आप लोग, इनके सबके नाम एफआईआर दर्ज होगी। मैंने पहले भी कहा था कि आप कोई गड़बड़ी न करना, क्योंकि अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सख्त हैं और नया उत्तर प्रदेश में नकल रोकने वाला कानून बन गया है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू हो चुका है। और ये बताओ, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां हैं यूपी SSS वगैरह की, वहां पर भी ये लोग नहीं बैठ पाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे। मतलब ये नौकरी इनकी लगी नहीं पाएगी। आगे देख लीजिए, ये कौन था, ऋतु श्रीवास्तव के बाद में ये रसना ने इसके भी आधार, ये देखिए लिखा है, इसका भी फर्जी कोई सालभर मामला था। नामित एजेंसी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, उनके आधार कार्ड का नाम साध्वी देवकीर्ति, पिता का नाम स्वामी रामदेव प्रदर्शित होने लगा उस पर। ये लड़की दूसरी थी और आधार कार्ड दूसरा था जो वहाँ पर गया था। इसमें भी एफआईआर इसने भी गलत, किसी ने आधार कार्ड में, किसी ने मोबाइल, कोई डिवाइस, कोई कुछ। और यहाँ पर ये देख सकते, एक और है प्रवेश कुमार, और इसने भी प्रयागराज में प्रयाग महिला विद्यापीठ इंटर कॉलेज में ये परीक्षा दिया 6 दिसंबर को, एलटी की, गणित विषय की। इसने भी लिखा हुआ है कि बिहार परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, साल भर पकड़ा गया था। ये प्रमोद कुमार पोद्दार, बिहार का, बिहारी साल भर। और उसके बाद में इसकी एफआईआर दर्ज, और इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। अब ये जो लड़के हैं, जो भी लोग पकड़े गए हैं, अब ये कोई दूसरा काम करेंगे, जेल जाएंगे, वो अलग बात है। और यहाँ पर लिखा है कि यूपीपीएससी ने यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और अन्य जितने भी आयोग हैं वहाँ पर इनकी लिस्ट वगैरह भेज दी है, पूरी आधार कार्ड वगैरह, और उसी को लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। पूरा खत्म। अगली सूचना है पीईटी की। पीईटी आरक्षण और कटा पर छिड़ गया विवाद। ओबीसी एससी को कम सीटें देने पर भड़के भर्ती। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को लेकर के विवाद। ओबीसी एससी को कम सीटें देने पर, अच्छा, लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसकी यहाँ पर बात चल रही है। मैंने कल इसको लेकर वीडियो भी बनाया था। और लिखा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 16 दिसंबर को लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों ने आरक्षण और कटाफ पर आपत्ति दर्ज कराई। ये भी कटाफ कहाँ जारी हुआ है। विज्ञापन में आरक्षण की अनदेखी की गई है। ओबीसी को 27% की जगह 18% का आरक्षण दिया गया है। और
लिखा है इसमें कि 2158 सीटें होनी चाहिए थी और इसमें इतने पद दिए गए हैं। और इसको लेकर के कल जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। और पहले देख लीजिए पूरी बात। लिखा लिखा है इस एससी में तो 27 की जगह 28% आरक्षण दिया गया है और एससी को 21% की जगह 18% दिया गया है। लगभग एससी और ओबीसी के वो सीटें बराबर हैं। ईडब्ल्यूएस को 10 की जगह 12.18% दे दिया गया है और अनुसूचित जनजाति को 2% के स्थान पर 1.87% आरक्षण दिया गया है। तो कैसा उल्टा पुल्टा आरक्षण दिया है, इसको लेकर के हंगामा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनारक्षित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 52.12% है, जो 40% होना चाहिए था। लिखा पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार 15 गुना भर्तियों को शॉर्टलिस्ट का नियम बनाया गया है। और जबकि कुछ निश्चित नहीं है, किसी भर्ती में 15 गुना, किसी भर्ती में 40 गुना यहाँ पर किया जा रहा है। लिखा है शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीटी एक अर्हता परीक्षा, इसमें एक फिक्स्ड कट ऑफ और सी टेट जैसा होना चाहिए, जिससे भर्ती अनिश्चितता में ना रहें और एकाग्रचित्त होकर के तैयारी करें। विद्यार्थी आधे अधूरी मन से तैयारी करते हैं, पता नहीं हमारा नाम शॉर्टलिस्टिंग में आएगा कि नहीं आएगा, तो मन नहीं लग पाता उनका। बात सही है, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सॉल्यूशन कठिन जरूर है, लेकिन अगर आयोग के अधिकारी चाहते हैं और सरकार चाहती है तो निश्चित तौर पर हर किसी न किसी समस्या का हल निकल सकता है। पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ न होने से कई अभ्यर्थी पूरे साल एक भी भर्ती में शामिल नहीं हो पाते हैं। कट ऑफ की यह व्यवस्था छात्रों के हित में नहीं है, इसको लेकर उनमें काफी संतोष है। छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव का कहना है कि आयोग को पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ करने व सीटों की संख्या आरक्षण के अनुसार सही करने की मांग की है। तो सही बात है, आरक्षण में बदलाव करना चाहिए, इनको सुधार करना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के सीएम योगी का कल बयान छपा हुआ है कि सीएम योगी कल टाइट हुए हैं ये सब देख करके, और सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री योगी ने सख्त रुख अपनाया है। देर रात में कल उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संविधान के नियमों आरक्षण रोस्टर में किसी तरीके की लापरवाही न की जाए। साथ ही लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में सामने आई शिकायतों पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार की पहले ही छवि खराब हो चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण इत्यादि मामले को लेकर के, क्योंकि ये मामला तुरंत राजनीतिक हो जाता है। चलिए अब फटाफट हम लोग नई नौकरियां देख लेते हैं। फिर से बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, और जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर। देखिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से फिर से कई जिलों से वैकेंसी आ गई है, तो आप लोग जाकर के देख लें। मैं एक एक नहीं बताऊंगा, मैं केवल नाम बताऊंगा। जैसे मिर्जापुर से वैकेंसी आ गई है, और मिर्जापुर में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वैकेंसी लगभग 22 पदों पर ये वैकेंसी है। और पूर्णकालिक शिक्षिका की संविदा की भर्ती होती है। इसमें लगभग लिखा हुआ है 11 माह 29 दिन का एग्रीमेंट होता है। केवल महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि इन पूर्णकालिक शिक्षिका को कितना मिलता है, 25,410 रुपए का महीना मिलता है प्रति माह। ये इनका मानदेय वगैरह जो लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है, विषय लिखा हुआ है, विज्ञान के पद, गणित के पद, सामाजिक विज्ञान, ये सब आगे लिखा हुआ है। और किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना है और कौन सी योग्यता चाहिए, तो ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बगल में ये योग्यता वगैरह लिखा हुआ है। और इसके लिए आपको अगर आवेदन करना है तो हर जिले की एक एनआईसी वेबसाइट होती है, जैसे प्रयागराज.nic.in, बांदा.in, मिर्जापुर.nic.in। तो यहाँ पर आपको मिर्जापुर.nic.in पर जाना है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, आवेदन उसको जमा कर दीजिए, उसके बाद में स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। याद रखिएगा कि मिर्जापुर की जो लास्ट डेट है वो 29 दिसंबर है। इसके पहले पहले आप लोगों को यहाँ पर आवेदन भेज देना है। इसके बाद में एक और जिले से वैकेंसी आई है, जालौन से। जालौन में भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से भर्ती निकली है। यहाँ पर 6 जनवरी 2026 तक आप लोग आवेदन कर सकती हैं। और इसके लिए जो योग्यता है सारी की सारी वही योग्यताएं हैं। 25 से 45 के बीच की एज इसमें अलग से लिखिए, देख लीजिए। इसमें भी पदों का ब्यौरा दिया हुआ है। हिंदी, संस्कृत, गणित विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, कला, क्राफ्ट, संगीत, कंप्यूटर, मुख्य रसोईया इत्यादि की भर्ती आ गई है। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से ये जूनियर की वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये जालौन के ये हाथरस से भी वैकेंसी आ गई है। हाथरस की वैकेंसी को भी देख लीजिए आप लोग। और हाथरस की लास्ट डेट 12 जनवरी 2026 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा चीजें वही हैं। यहाँ पर भी बालिकाएं आवेदन करेंगी। यहाँ पर भी 11 महीने 29 दिन के लिए एग्रीमेंट होगा। यहाँ पर भी प्रति महीने 25,410 रुपये मिलेगा। यहाँ पर ये शैक्षिक योग्यता लिखी हुई है कि विज्ञान ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET यानी कि बीएड होना चाहिए आपको। और बीएड के साथ में जो सी टेट या टेट का जो सेकेंड पेपर होता है वो पास होना चाहिए, 6 to 8 वाला। और यहाँ पर हर विषय के लिए अलग अलग ZBC जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। इसी तरीके से यहाँ पर हिंदी संस्कृत की योग्यता लिखी है, उसको देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। तो आज जो पेपर में दिया हुआ है, हाथरस, जालौन और मिर्जापुर से वैकेंसी आ गई है। और लोहिया संस्थान में फिर होगी नियमित डॉक्टरों की भर्ती। लोहिया संस्थान में आजकल लगातार भर्तियां हो रही हैं। नर्सिंग की भर्ती को विज्ञापन जारी हुआ था, अब ये घोषणा की गई है। लिखा 70 डॉक्टरों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार की हरी झंडी मिलते ही अगले साल जनवरी में विज्ञापन जारी हो जाएगा। लोहिया में इसी साल 165 पदों पर नियमित चिकित्सकों की भर्ती भी हुई थी। CGL Tier 1 परीक्षा में 1,39,395 विद्यार्थी सफल हुए, इसको लेकर के भी सूचना दी गई है। रोजगार मेला प्रतापगढ़ में लिखा हुआ है। जिला सेवा योजना अधिकारी अनुभव त्रिपाठी ने बताया कि 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज चिलबिला में रोजगार मेला होगा।
कर्मचारी चयन आयोग एसएससी से जो एसएससी जीडी का विज्ञापन जारी हुआ है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। 24,492 पदों पर भर्ती है। हाई स्कूल पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। वेतन यहाँ पर लिखा हुआ है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, असम राइफल्स वगैरह के जो सैनिक बल होते हैं वो वहाँ की ये भर्ती होती है। और वेबसाइट है ssc.gov.in। बैंक ऑफ इंडिया से भी वैकेंसी चल रही है इस समय 514 पदों पर क्रेडिट ऑफिसर की, और इसकी लास्ट डेट 5 जनवरी है। कोल इंडिया ने निकाली है भर्ती 125 पदों पर। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड से जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी आई है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। 15 जनवरी लास्ट डेट है। 18 से 28 के बीच के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। uppbpb.gov.in इसमें वेबसाइट है, यहाँ पर जाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर योग्यता की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट में मैथ और फिजिक्स के साथ में पास होना चाहिए। साथ में या तो पॉलिटेक्निक किए हों आप लोग, या कंप्यूटर का ओ लेवल हो, या ओ लेवल के समकक्ष कोई डिप्लोमा वगैरह हो, तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।